हेलो दोस्तों। पुस्तक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। इसका लेसन चल रहा है संगठित नियोजन, और संगठित नियोजन का आज भाग नंबर 7। हेडिंग है धन जमा करने के अवसरों को कोई व्यक्ति कहाँ और कैसे खोज सकता है। जबकि हम उन सिद्धांतों का विश्लेषण कर चुके हैं जिनके द्वारा धन जमा किया जा सकता है, हम स्वाभाविक रूप से पूछते हैं इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए हम अनुकूल अवसर कहाँ पा सकते हैं। बहुत अच्छा, सूची को लेकर देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका बड़ा या छोटा धन खोजने वाले व्यक्ति को क्या पेश करता है। शुरुआत के लिए हम याद करें, हम सब जो एक ऐसे देश में रहते हैं जहां कानून का पालन करने वाले हर नागरिक को विचार और कर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है, दुनिया में कहीं भी अप्रतिम है। हम में से अधिकांश ने इस स्वतंत्रता के फायदे की सूची कभी नहीं बनाई है। हमने अपनी असीमित स्वतंत्रता की दूसरे देशों की सीमित स्वतंत्रता के साथ कभी तुलना नहीं की है। यहाँ हमें विचारों की स्वतंत्रता है, शिक्षा के विकल्प और चुनने में स्वतंत्रता है, धर्म में स्वतंत्रता, राजनीति में स्वतंत्रता, एक व्यवसाय, पेशे या रोजगार के चुनाव में स्वतंत्रता, सभी संपत्ति जो हम जमा कर सकते हैं छेड़छाड़ के बिना जमा करने और काबिज होने की स्वतंत्रता, निवास की अपनी जगह का चयन करने की स्वतंत्रता, शादी करने में स्वतंत्रता, सभी जातियों को समान अवसर के माध्यम से स्वतंत्रता, एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करने की स्वतंत्रता, खाद्य पदार्थों की हमारी पसंद की स्वतंत्रता, और जीवन में किसी भी मुकाम के लक्ष्य जिसके लिए हमने खुद को तैयार किया है, यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद पाने की भी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अन्य रूप भी मौजूद हैं, लेकिन यह सूची सबसे महत्वपूर्ण रूपों का एक विहंगम दृश्य देगी जो सर्वोच्च क्रम के अवसरों का गठन करते हैं। स्वतंत्रता का यह लाभ सबसे अधिक विशिष्ट है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ही एकमात्र देश है जो प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह मूल निवासी हो या प्रवासी, इतनी व्यापक और विविध स्वतंत्रता की एक सूची की गारंटी देता है। आगे आइए हम कुछ आशीर्वादों का ब्यौरा देते हैं जिसे हमारी व्यापक स्वतंत्रता ने हमारे हाथों में दिया है। उदाहरण के लिए एक औसत अमेरिकी परिवार लीजिए, जिसका मतलब औसत आय का परिवार, और अवसर और बहुतायत के इस देश में परिवार के हर सदस्य को उपलब्ध लाभों का योग कीजिए। का नंबर भोजन। विचार और कर्म की स्वतंत्रता के बाद भोजन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र और आवास आते हैं। हमारी सार्वभौमिक स्वतंत्रता के कारण औसत अमेरिकी परिवार को दुनिया में कहीं भी पाए जा सकने वाले भोजन का उत्तम चयन और इसकी वित्तीय सीमा के भीतर स्थित कीमतों पर ठीक इसके दरवाजे पर ही उपलब्ध है। न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर जिले के दिल में रहता है। खाद्य पदार्थों के उत्पादन के स्रोत से दूर हटा दिया गया 2 लोगों का एक परिवार इस आश्चर्यजनक परिणाम के साथ एक साधारण नाश्ते की लागत की सचेत सूची प्राप्त करता है। इसमें दोस्तों, इस सूची में कई चीज़ें दी गई हैं, जैसे अंगूर का रस, ये अमेरिका के हिसाब से है। अंगूर का रस, गेहूं का लहरदार नाश्ते का व्यंजन, चाय, केले, सिकी हुई रोटी, ताज़ा देसी अंडे, चीनी, मक्खन, क्रीम इत्यादि। इन सभी चीज़ों को यहाँ 20 सेंट में दिखाया गया है कि यह सारी चीज़ें 20 सेंट में मिल जाती हैं। एक देश में खाद्य पदार्थ प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं है। जहाँ $1 के 10वें हिस्से में 2 लोग अपनी पूरी इच्छा या ज़रूरत भर नाश्ता कर सकते हैं। देखिए कि यह साधारण नाश्ता चीन, अमेरिका, यूटा, कनसास और न्यू इंग्लैंड राज्यों से कुछ अज्ञात रूप के जादू से इकट्ठा किया गया था और उपयोग के लिए तैयार रूप में अमेरिका के सबसे अधिक भीड़भाड़ वाले शहर से एकदम केंद्र में सबसे गरीब मजदूर की पहुंच के भीतर की एक कीमत पर नाश्ते की मेज पर परोस दिया गया। इस कीमत में संघीय, राज्य और शहर के सभी कर शामिल हैं। यहाँ एक तथ्य है जिसका राजनेताओं ने उल्लेख नहीं किया जब वे मतदाताओं से अपने विरोधियों को कार्यालय से बाहर फेंकने के लिए रो रहे थे, क्योंकि लोगों
लोगों पर मौत के लिए कर लगाए जा रहे थे। खा नंबर शरण स्थान। यह परिवार एक महा आरामदायक अपार्टमेंट में रहता है। भाप से गर्म बिजली से रोशन खाना पकाने के लिए गैस के साथ सभी कुछ $65 में एक महीने के लिए एक छोटे शहर में या न्यूयॉर्क शहर के एक और विरल रूप में बसे हिस्से में ऐसा ही अपार्टमेंट एक महीने के लिए $20 जैसे कम कीमत में प्राप्त किया जा सकता है। भोजन के नाश्ते के लिए टोस्ट अनुमानतः एक बिजली के टोस्टर पर सेंका गया था, जिसकी कीमत बहुत ही कम कुछ ही डॉलर थी। अपार्टमेंट अपार्टमेंट एक वैक्यूम सफाई यंत्र द्वारा साफ किया गया था, जो कि बिजली द्वारा चलता है। रसोई और बाथरूम में गर्म और ठंडा पानी हर समय उपलब्ध है। भोजन बिजली द्वारा संचालित एक फ्रिज में ठंडा रखा जाता है। पत्नी अपने बाल घुंघराले करती है, अपने कपड़े धोती है और दीवार में चिपके एक प्लग द्वारा प्राप्त बिजली से आसानी से संचालित बिजली के उपकरणों से उन्हें इस्त्री करती है। पति एक इलेक्ट्रिक सेवर से सेव करते हैं और यदि वे चाहते हैं तो बिना किसी लागत केवल अपने रेडियो के डायल घुमाकर दिन में 24 घंटे दुनिया भर से मनोरंजन प्राप्त करते हैं। इस अपार्टमेंट में अन्य कई सुविधाएं भी हैं, लेकिन पूर्वगामी सूची आज़ादी के कुछ ठोस सबूतों की एक निष्पक्ष अनुमान दे देगी, जिसका हम अमेरिका के लोग आनंद लेते हैं। और यह न तो राजनीतिक और न ही आर्थिक प्रचार है। गा नंबर वस्त्र। संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं भी औसत कपड़ों की आवश्यकताओं वाली औसत प्रतिवर्ष $200 से कम में बहुत ही सहज और बड़े करीने से तैयार हो सकती है, और औसत आदमी भी उतने में ही या कम में तैयार हो सकते हैं। जीवन की केवल 3 मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र और आवास का उल्लेख किया गया है। औसत अमेरिकी नागरिक को प्रतिदिन 8 घंटे से कम के श्रम के मामूली प्रयास के बदले में अन्य विशेषाधिकार और फायदे उपलब्ध हैं। इनके अलावा ऑटोमोबाइल परिवहन का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है, जिसके साथ एक व्यक्ति अपनी इच्छा से बहुत छोटी सी कीमत पर कहीं जाना और आना कर सकता है। औसत अमेरिकी को जो दुनिया में किसी भी अन्य देश में नहीं मिला, संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त है। वह अपना अधिशेष धन एक बैंक में जमा कर सकता है, इस आश्वासन के साथ कि उनकी सरकार इसकी सुरक्षा करेगी, और यदि बैंक विफल रहता है तो वह उसका भला करेगी। यदि एक अमेरिकी नागरिक एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करना चाहता है, तो उसे किसी पासपोर्ट या किसी की अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं है। वह जब चाहे तब जा और जब इच्छा हो वापस आ सकता है। इसके अलावा वह ट्रेन से, निजी ऑटोमोबाइल, बस, हवाई जहाज या जहाज से जैसा उसकी जेबी पुस्तक अनुमति दे यात्रा कर सकता है। जर्मनी, रूस, इटली और अधिकांश अन्य यूरोपीय और अन्य देशों में लोग इतनी स्वतंत्रता के साथ और इतनी कम कीमत पर यात्रा नहीं कर सकते। अब हेडिंग चमत्कार जिसने इन सुविधाओं को प्रदान किया है। राजनेताओं को जब वे वोट मांगते हैं, हम अक्सर अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए सुनते हैं, लेकिन शायद ही कभी वे इस स्वतंत्रता के स्रोत या प्रकृति का विश्लेषण करने के लिए समय निकालते या पर्याप्त प्रयास समर्पित होते हैं। कुचलने के लिए कोई कुल्हाड़ी व्यक्त करने के लिए कोई दुर्भावना, क्रियान्वित करने के लिए कोई गलत उद्देश्य न होते हुए मुझे खुलकर एक विश्लेषण में जाने का विशेषाधिकार है कि रहस्यमय, अमूर्त, बहुत गलत समझा गया कुछ जो अमेरिका के हर नागरिक को किसी भी अन्य देश में पाए जा सकने वाले की तुलना में और अधिक आशीर्वाद, धन जमा करने के लिए और अधिक अवसर, हर प्रकार की अधिक स्वतंत्रता देता है। अदृश्य शक्ति के स्रोत और प्रकृति का विश्लेषण करने का मुझे अधिकार है, क्योंकि मुझे पता है और एक सदी के 1/4 से अधिक समय तक कई लोगों को जाना समझा है, जिन्होंने उस शक्ति का आयोजन किया है, और कई लोग जो अब इसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। मानव जाति के इस रहस्यमय परोपकारी के नाम पर पूंजी है। पूंजी में
न सिर्फ पैसे बल्कि अधिक विशेष रूप से अत्यधिक संगठित बुद्धिमान मनुष्यों के समूह शामिल होते हैं जो जनता की भलाई और खुद के लाभ के लिए पैसे का कुशलता से उपयोग करने के तरीके और साधन की योजना बनाते हैं। ये समूह वैज्ञानिकों, शिक्षकों, रसायन शास्त्रियों, अन्वेषकों, व्यापार विश्लेषकों, प्रचारकों, परिवहन विशेषज्ञों, अकाउंटेंट, वकील, डॉक्टर और पुरुषों और महिलाओं दोनों से मिलकर बनते हैं जिनको उद्योग और व्यापार के सभी क्षेत्रों में अति विशिष्ट ज्ञान होता है। वे प्रयास के नए क्षेत्रों में अग्रणी प्रयोगशील और चमकदार निशानी हैं। वे कॉलेजों, अस्पतालों, सार्वजनिक स्कूलों की मदद करते हैं, अच्छी सड़कों का निर्माण करते हैं, समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं, सरकार की लागत के अधिकांश का भुगतान करते हैं और मानव प्रगति के लिए आवश्यक विभिन्न विवरणों को की देखभाल करते हैं। संक्षेप में कहा गया है, पूंजीपति सभ्यता के दिमाग हैं क्योंकि वे शिक्षा, ज्ञान और मानव प्रगति सभी से मिलकर निर्मित होते हुए आवरण की आपूर्ति करते हैं। दिमाग के बिना धन हमेशा खतरनाक होता है। ठीक से इस्तेमाल किए जाने पर यह सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यहाँ वर्णित साधारण नाश्ता प्रत्येक डॉलर के 10वें हिस्से या किसी अन्य की कीमत पर न्यूयॉर्क के एक परिवार को नहीं दिया जा सकता था। अगर संगठित पूंजी ने मशीनरी, जहाज़ों, रेल मार्ग और उन्हें संचालित करने के लिए प्रशिक्षित किए गए लोगों की विशाल सेनाएं प्रदान नहीं की गई होती। संगठित पूंजी के महत्व की कुछ मामूली अवधारणा आप द्वारा पूंजी की सहायता के बिना एकत्रित करने की जिम्मेदारी के बोझ के साथ कल्पना करने की कोशिश करके और वर्णित साधारण नाश्ता न्यूयॉर्क शहर के परिवार को देने से किया जा सकता है। चाय की आपूर्ति करने के लिए आपको चीन या भारत की एक यात्रा करनी होती है। दोनों ही में अमेरिका से एक बहुत लंबा रास्ता तय करना होता है। जब तक कि आप उत्कृष्ट तैराक नहीं हैं, वापसी यात्रा करने से पहले आप काफ़ी थक जाएंगे, फिर तो आप एक और समस्या का सामना करेंगे। यहाँ तक कि यदि आपने समुद्र में तैरने की शारीरिक सहन शक्ति है तो भी आप पैसे का क्या उपयोग करेंगे। चीनी की आपूर्ति के लिए आपको क्यूबा तक की एक और लंबी तैराकी या यूटा के चुकंदर क्षेत्र तक की एक लंबी पदयात्रा करनी होगी। किंतु इसके बावजूद भी आप चीनी के बिना ही वापस आ सकते हैं क्योंकि चीनी का उत्पादन करने के लिए संगठित प्रयास और पैसा जरूरी है। परिष्कृत करने, परिवहन करने और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं भी नाश्ते की मेज पर वितरित करने के लिए कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। आप पर्याप्त मात्रा में न्यूयॉर्क शहर के पास वाले यार्ड से अंडे आसानी से पहुंचा सकते हैं, लेकिन अंगूर के रस के 2 गिलास परोसने से पहले आपको फ्लोरिडा जाने और वापसी करने की एक बहुत ही लंबी पदयात्रा करनी होती है। आपको कंसास या अन्य गेहूं उत्पादक राज्यों में से किसी एक की एक और लंबी सैर करनी होती है। जब आप गेहूं की रोटी के 4 स्लाइस परोसने जाते हैं, गेहूं के आटे के लहरदार बिस्कुट मेनू से लोप करना होगा क्योंकि लोगों के प्रशिक्षित संगठन के श्रम और उपयुक्त मशीनरी के माध्यम से छोड़कर वे उपलब्ध नहीं होंगे, जिन सबको पूंजी कहा जाता है। आराम करते समय आप नीचे दक्षिण अमेरिका के लिए एक और छोटी तैराकी के लिए रवाना हो सकते हैं जहां आपको एक जोड़ी केले मिल जाएंगे और अपनी वापसी पर आसपास के खेतों की तरफ एक छोटी चहलकदमी कर सकते हैं जहां एक डेयरी है और कुछ मक्खन और क्रीम का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाएगा और आप अपने श्रम के बदले अपने $2 का 10वां हिस्सा एकत्र कर सकते हैं। क्या यह बेतुका नहीं लगता है? खैर, न्यूयॉर्क शहर के केंद्र को भोजन के इन सरल मदों को देने की यह वर्णित प्रक्रिया उस स्थिति में संभावित तरीका होगा यदि हमारे पास कोई पूंजीवादी व्यवस्था नहीं होती। साधारण नाश्ते के वितरण में इस्तेमाल किए गए रेल मार्ग और भाप चालित जहाज़ों के निर्माण और रखरखाव के लिए आवश्यक धनराशि इतनी बड़ी है कि एक व्यक्ति की कल्पना डगमगाने लगती है। यह सैकड़ों करोड़ डॉलर में चलता है। इसमें जहाज और गाड़ियों के संचालन में अपेक्षित आदमियों के प्रशिक्षित कर्मचारियों की
सेनाओं का उल्लेख नहीं है, लेकिन परिवहन पूंजीवादी अमेरिका में आधुनिक सभ्यता की आवश्यकताओं का मात्र एक हिस्सा भर है। कुछ भी ढोया जा सकने से पहले कुछ जमीन से उगाया जाना या बाजार के लिए निर्मित और तैयार किया जाना चाहिए। उपकरणों, मशीनरी, पेटीबंदी विवरण के लिए और लाखों पुरुषों और महिलाओं की मजदूरी के लिए यह लाखों डॉलर से अधिक की मांग करता है। भाप चालित जहाज और रेलमार्ग धरती के भीतर से नहीं फूट पड़े हैं और स्वचालित रूप से कार्य नहीं करते हैं। वे सभ्यता की मांग के जवाब में उन मनुष्यों के श्रम, कौशल और आयोजन क्षमता के माध्यम से आई है जिनके पास कल्पना, आस्था, उत्साह, निर्णय और हठ हैं। ये मनुष्य पूंजीपति के नाम से जाने जाते हैं। वे लाभ कमाने और धन संचित करने की इच्छा से उपयोगी सेवा का निर्माण करने, संचरित करने, प्राप्त करने, प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित होते हैं। और क्योंकि वे ऐसी सेवा प्रदान करते हैं जिसके बिना कोई सभ्यता नहीं होगी, वे खुद को भारी मात्रा में धन के रास्ते में डाल देते हैं। बस रिकॉर्ड को सरल और समझ में आने लायक बनाए रखने के लिए मैं जोड़ूंगा कि ये पूंजीपति स्वनिर्मित मनुष्य हैं, जिनको हम में से ज़्यादातर ने मंचीय वक्ता के तौर पर बोलते हुए सुना है। वे वही आदमी हैं जिनको अतिवादी, धूर्त, बेईमान नेता और संशोधनवादी श्रमिक नेता स्वार्थी लुटेरे या वॉल स्ट्रीट के रूप में उल्लेख करते हैं। मनुष्यों के किसी समूह या अर्थशास्त्र की किसी प्रणाली के लिए या उनके खिलाफ मैं एक हिदायत पेश करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं जब संशोधनवादी श्रमिक नेताओं को संदर्भित कर रहा हूँ, तब मैं सामूहिक सौदेबाजी की निंदा करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। न ही मेरा उद्देश्य पूंजीपतियों के रूप में जाने जाने वाले सभी व्यक्तियों को अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र देने का है। मित्रों, संगठित नियोजन का 7वां भाग हम यहीं पर पूरा करते हैं। अब 8वें भाग में इस पुस्तक का उद्देश्य बताया जाएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।